हेलो गाइस। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शन और टैंग को लवी डवी होते देखकर सारे सिंगल बॉयज काफी जेलस होते हैं। उसके बाद जियांग मौका पाते ही एक दफा टैंग के पास आता है और वो दोनों फ्रेंड्स टैंग के सामने बहुत मासूम बनने की और बेचारे होने की एक्टिंग करने लगते हैं। कहते हैं कि इतनी सख्त ट्रेनिंग से ये ना हो किसी दिन हमारी हार्ट बीट ही बंद हो जाए। हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। क्या कैप्टन से थोड़ी सी सिफारिश करा दो ना। ये सुनकर टैंग मान जाती है। उसके बाद घर पर दिखाते हैं कि टैंग और शन इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं और साथ में स्नैक्स भी इंजॉय कर रहे होते हैं। शन बहुत ही केयरिंग, लविंग और स्वीट था। टैंग जो बात कहती थी उसकी हर बात मानता था और उसके एक एक वर्ड को सीरियस भी लेता था। यहाँ पर टैंग कहती है कि सर्दियों के मौसम में मेरा बॉइल्ड मीट खाने को बहुत दिल करता है। शन कहता है मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा, पर टैंग कहती है कि क्यों ना तुम्हारी पूरी टीम के साथ चलें। देखो वो बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, उन्हें कुछ तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। और वैसे भी उसके बाद उनकी विंटर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और मौका भी नहीं मिलेगा। तो शन उसके कहने पर अपने सारी टीम को एक ट्रीट देने पर भी मान जाता है, लेकिन कहता है कि इसके बदले में मुझे तुमसे क्या मिलने वाला है। तो टैंग उसके साथ एक गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। शन को ब्लाइंड फोल्ड करती है और उसे गेस करने को कहती है कि मैं किस डायरेक्शन में खड़ी हूँ। और ऑफ कोर्स शन बिल्कुल सही गेस कर लेता है। वो अपना रिवॉर्ड मांगता है, लेकिन कोई और किसिंग रिवॉर्ड देने की बजाय वो उसके मुंह में स्नैक्स डाल के भाग जाती है। और बस फिर क्या था, टैंग आगे आगे और शन पीछे पीछे। और उसके बाद शन एक ड्राइंग बनाकर टैंग को अपने साथ डेट पर जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन टैंग नो कह देती है और कहती है कि मेरी एक शर्ट 7 पॉइंट्स का एक चेक मार्क बनाती है। कहती है जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का रिवॉर्ड दूंगी। यानी कि शन के सामने टोटल 7 स्टेप्स थे। तो पहले स्टेप को क्लियर करने के लिए वो अगले ही दिन अपनी सारी टीम को एक ट्रीट दे देता है। उस टीम में उस टाइम पर सिर्फ 2 ही कपल्स थे, बाकी सारे बॉयज सिंगल थे। इस डिनर के बीच लिंग श्याओ के साथ काफी फ्लर्ट करता है। कहता है कि तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है, आईज ग्लोइंग है, तो इसका मतलब है तुम कैरेट पसंद करती होगी। लेकिन उसके सारे गैसेस इसी तरह से गलत ही निकलते हैं। फिर यहाँ पर एक एक करके सारे बॉयज खड़े होते हैं और शन को ट्रिब्यूट देते हैं। वो उनका कैप्टन था, उन पर सख्ती भी करता था, लेकिन जो भी था उनके अपने इम्प्रूवमेंट के लिए था। और इसी पार्टी के बीच पहली दफा वो लड़का चन है शन को दिल से कैप्टन मानता है। अब उनकी टीम का एटमॉस्फेयर बहुत ही फ्रेंडली हो गया था। फिर हम देखते हैं कि टैंग ने अपने घर पर एक छोटा सा डॉल हाउस बनाया हुआ है, जिसकी सेटिंग एग्जैक्टली उनके ही घर जैसी है। टैंग यहाँ पर शन को बताती है कि इस घर में रहना और यहाँ की एक एक चीज मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज में से एक है। शन इस बात से बहुत खुश था कि टैंग की हैप्पी मेमोरीज में वो भी शामिल है। और वो हाउस था एक टेडी बियर और डॉल का, और वो दोनों भी उनकी तरह हमेशा इकट्ठे रहना चाहते हैं। फिर अगले दिन जिम्नेजियम में दिखाते हैं कि कोच अनाउंस करता है कि शन की सिलेक्शन चाइना की नेशनल टीम में हो चुकी है। उसने बहुत सारी चैंपियनशिप्स जीती थी और इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी कि उसको ये ऑनर दिया जा रहा था। ये माइलस्टोन शन के कैरियर में बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद कोच टैंग को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और कहता है कि मैंने फील किया है कि तुम्हारे साथ रहकर शन में काफी पॉजिटिव बदलाव आया है। अगर तुम उसकी हेल्प करो तो वो बहुत आगे तक जाएगा। और फिर उसको फॉर्म दे देते हैं, जो फॉर्म भर के वो नेशनल टीम ज्वाइन कर लेगा। लेकिन टैंग थोड़ी सी सैड थी, और उसकी सैड होने की वजह ये थी कि नेशनल टीम ज्वाइन करने के बाद शन यहाँ नहीं रहेगा, किसी और शहर में मूव कर जाएगा। जियांग को ये बात पता चलती है तो वो शन को जाकर बताता है, लेकिन टैंग शन के सामने कुछ भी फील नहीं कराती और काफी स्ट्रॉन्ग रहने की एक्टिंग करती रहती है। उसे उसका फॉर्म देती है और कहती है कि अब अपने जाने की तैयारियां पकड़ो। लेकिन उसके बाद वो रेस्ट रूम में जाकर बहुत ही परेशान खड़ी होती है। श्याओ भी उसके पास आती है। वो भी थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसको लगता था कि उसका नाम भी इस लिस्ट में आएगा, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड नहीं हुई थी। जब टैंग वहाँ से बाहर निकलती है तो लिंग उसके लिए टिश्यू पेपर लिए खड़ा होता है। कहता है अपने आंसू साफ कर लो। वो दोनों वहाँ खड़े यही बातें कर रहे होते हैं कि शन देख लेता है और एकदम जेलस हो जाता है। आकर लिंग का हाथ पकड़ लेता है। लिंग कहता है कि इतने ओवर पोजेसिव ना हो, श्याओ में क्या कोई कमी है जो मैं इसकी तरफ आऊंगा। और फिर वो दोनों आपस में बहस करने ही लगते हैं कि फिर खामोश हो जाते हैं और लिंग वहाँ से चला जाता है। और टैंग भी फौरन से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है।
जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि शन ने अभी तक वो फॉर्म भरा ही नहीं था। फिर हमें पता चलता है कि शन ने वीचैट में एक ग्रुप बनाया हुआ है, शन के एक्सक्लूसिव विंग मैन का ग्रुप। उनसे वो टैंक से रिलेटेड अपने इश्यूज पर मशवरे लिया करता था। टैंक को भी जियांग और अपने भाई लिकी की बातों से यही शक हो जाता है। वो फौरन से बाहर आती है, शन के हाथ से मोबाइल छीन लेती है और उसके सारे मैसेजेस पढ़ लेती है। उसी ग्रुप में उसका भाई भी शामिल था। तो यहाँ पर शन कहता है, अब तुमने मेरा फ़ोन तो चेक कर लिया है, मेरा कोई भी सीक्रेट नहीं, जब चाहो मेरा फ़ोन ले सकती हो, लेकिन अब अपना भी तो चेक कराओ। लेकिन टैंग उसके हाथ पे हाथ मार के वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जब मिस्टर जाओ को पता चलता है कि शन नेशनल टीम के लिए जा रहा है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आजकल वो लिंग और शन के डुओ को अपने चैनल पर प्रमोट कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर में अब शन तो अवेलेबल होने वाला नहीं था। तो वो टैंक को प्रेशराइज करते हैं कि कुछ सोचो और कोई अपॉर्चुनिटी सीज करो उसके जाने से पहले। अब वो बेचारी परेशान इसी बारे में ऑफिस में सोच रही होती है कि उसका भाई लिकी शन को न्यूज़ दे देता है कि मेरी बहन सारा दिन आज तुम्हारे बारे में ही सोचती रही, और शन ये पढ़कर खुश हो जाता है। अब उन्हीं के डुओ के बारे में डिस्कस करने के लिए टैंक चोरी चोरी लिंग को बुलाकर साइड पर ले जाती है। शन भी ये सारा कुछ देख लेता है। यहाँ पर लिंग उसे मशवरा देता है कि तुम मेरी और शन की लाइफ पोर्ट्रेट फोटोज निकाल लो और बाद में थोड़े थोड़े अरसे बाद उनको पोस्ट करते रहना। टैंक को ये आइडिया पसंद आ जाता है। जब वो जाने लगती है तो शन आगे आता है, उससे कहता है कि तुम लिंग से क्या बातें कर रही थी। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो उसका रास्ता रोक लेता है, एक बार नहीं कई दफा रोकता है। यहाँ पर टैंक उसे लूर करके अपने करीब लाती है और फिर याद कराती है और उसे कहती है कि तुम अपने चेक मार्क भूल चुके हो क्या, रिवॉर्ड नहीं लेना। उधर शन के दोनों फ्रेंड्स लिंग के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम शन के एक्सक्लूसिव विंग मैन ग्रुप हैं और हम तुम्हें वार्न करने आए हैं कि टैंक से दूर रहो। टैंक और शन एक दूसरे के लिए बने हैं, और लिंग उनकी बातों पर कोई भी तवज्जो दिए बगैर वहां से चला जाता है। और उसके बाद टैंक अपने ऑफिस में जाती है और सारा दिन बैठकर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करती रहती है। सारे लोग चले जाते हैं और वो बहुत लेट नाइट वापस अपने अपार्टमेंट में आती है। शन अभी तक उसका वेट कर रहा था, जाग रहा था। टैंग उसके करीब आती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, और फिर उसे बताती है कि आज तुम्हारा बिहेवियर मुझे पसंद आया, तुम्हें दूसरा चेक मार्क भी मिल जाएगा। और यहीं पर ही एपिसोड खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।